मसीह विवाह के समय यह प्रतिज्ञा किया जाता है कि दुख में, सुख में, रोग में, आरोग में, धन में, निर्धनता में, पीड़ा में या सुख में, हर परिस्थिति में मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करूंगी। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम करो। हम लोग पत्नी का आदर करते हैं या उसे खाली काम वाली बाई समझते हैं? समझ रहे ना? तो पत्नी आपका काम वाली बाई नहीं है कि आप उसको दिन भर ऑर्डर देते रहो। पत्नी आपका नौकर नहीं है जो आपके लिए दिन भर चक्की पीसते रहे। समझ रहे ना? पति और पत्नी जीवन के वरदान के वारिस हैं। तो जीवन के कुछ ऐसा पल होता है, जीवन का कोई ऐसा समय होता है जब पति को केवल पति होना नहीं परंतु अपने पत्नी को संभालना भी होता है। आज हम मसीही परिवार के विषय पे सीखेंगे, है ना? कई बार मसीही परिवार के संदर्भ में हम जो सोचते हैं, है ना, एक मसीही परिवार कैसा दिखना चाहिए, मसीही परिवार कैसा रहना चाहिए, मसीही परिवार के प्रति बाइबल क्या कहती है, इन सारी चीज़ों पर आज हम ध्यान देंगे। सो इसलिए आज हम एक मसीही परिवार के विषय पर चर्चा करेंगे। और इस मसीही परिवार में मुख्यतः दो लोग होते हैं, है ना? इस मसीही परिवार में अगर हम कहें तो मुख्यतः 3 लोग होते हैं इस मसीही परिवार में, ठीक है? सो पहला इस परिवार में होता है, कौन होता है ना? पहला इस परिवार में परमेश्वर होता है। दूसरा इस परिवार में पति होता है। तीसरा इस परिवार में पत्नी होती है। और चौथा यहां पे बच्चे, ठीक है, बच्चे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस घड़ी बच्चों को थोड़ा सा साइड रखेंगे, ठीक है? बच्चों को थोड़ा सा हम साइड रखेंगे, ठीक है। जब हम एक मसीही परिवार की बात करते हैं, ठीक है, जब हम एक मसीही परिवार की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम एक मसीही परिवार की जब हम बात करते हैं तो इस मसीही परिवार में परमेश्वर का भय मानने वाले पिता या परमेश्वर का भय मानने वाला पिता, दूसरी बात है परमेश्वर का भय मानने वाली माता, ठीक है। तो ये जो दो चीज है कि परमेश्वर का भय मानने वाला एक पिता, हम उसे फादर कहें या हम बाप कहें, है ना, बाबा कहें, और दूसरी बात है कि परमेश्वर का भय मानने वाली माता या मां, ठीक है। तो ये एक मसीही परिवार है, ठीक है। तो मसीही परिवार एक संस्था के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। मसीही परिवार को आप एक कलीसिया के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। मसीही परिवार को आप एक कलीसिया के रूप में भी देख सकते हैं, जहां पे पिता क्या होता है? एक याजक होता है। पिता क्या होता है? एक याजक होता है। और पिता का जिम्मेदारी होता है घर का आध्यात्मिक चीजों का देखभाल करना। कई बार पिता अपने परिवार के भरण पोषण में इतना व्यस्त रहता है कि अपने परिवार का वो आत्मिक नेतृत्व करना, आत्मिक जिम्मेदारी करना, आत्मिक कर्तव्य को पूरा करना वो भूल जाता है। लेकिन मसीही परिवार सबसे पहले एक पिता का जो जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक मसीही परिवार एक कलीसिया भी है। एक मसीही परिवार को एक कलीसिया भी हम कह सकते हैं, एक संस्था भी हम कह सकते हैं, ठीक है।
तो इस कलीसिया में जो एक पति है और एक पत्नी है, ये पति उस कलीसिया का कौन है? याजक है। ये पति उस कलीसिया का कौन है? एक अगुआ है। ठीक है, एक अगुआ है। इस परिवार का क्या है? सिर है, मुखिया है। और उसके बाद में इस पति का जो सिर है वो कौन है? इस पति का सिर कौन है? परमेश्वर है। तो इसीलिए मैंने तीन चीजों को रखा। एक परिवार में तीन चीज होती है, फर्स्ट परमेश्वर, दूसरा पति, तीसरा पत्नी। ठीक है, जो पत्नी पति के अधीन रहती है और पति परमेश्वर के अधीन रहता है। और उस परिवार का अगर आप देखोगे, एक शब्द में अगर कहा जाए तो उस परिवार का सबसे हेड, जो प्रमुख सिर होता है, संचालक होता है, वो परमेश्वर होता है। उस परिवार का जो प्रधान होता है वो हेड में परमेश्वर होता है। ठीक है, तो परिवार का जो प्रधान होता है वो परमेश्वर होता है। इस बात को समझना है, इस बात को सीखना है। कई बार हम परिवार को परमेश्वर के बिना हम देखते हैं। कई बार हम मसीही परिवार को परमेश्वर के बिना हम देखते हैं, या परमेश्वर के बिना हम परिवार का मूल्यांकन करते हैं, या परिवार का हम भरण पोषण करने का हम विचार करते हैं। लेकिन एक मसीही परिवार परमेश्वर के बिना नहीं है। एक मसीही परिवार परमेश्वर के बिना नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानने वाला एक पिता, परमेश्वर का भय मानने वाली एक माता। ठीक है, तो ये जो पिता है ये किसका भय मानता है? ये किसका भय मानता है? ये जो भय है ये किसका भय मानता है? ये पिता परमेश्वर का। और ये माता भी है ना, ये पत्नी भी किसका भय मानता है? परमेश्वर का। ठीक है, तो ये जो एक मसीह में थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा आपका माइंड को लेके जाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो एक सफल मसीह परिवार का रहस्य है ना, कई बार एक क्रिश्चियन फैमिली है जरूर, एक मसीह परिवार है जरूर। कई बार लोग अपने परिवार को क्या करना चाहते हैं? सफल बनाना चाहते हैं कि नहीं? आप सब, मैं भी उसमें शामिल हूं, हम सब अपने परिवार को क्या बनाना चाहते हैं? बोलिए, क्या बनाना चाहते हैं? कोई भी है वहां पे, बाबा भी बैठा हुआ है, अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहता है, अपने परिवार को सुंदर बनाना चाहता है, अपने परिवार को बढ़िया बनाना चाहता है ना? तो हम सब अपने परिवार को क्या बनाना चाहते हैं? सफल बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? तो हमारी जो सफलता है, हम अपने परिवार को सफल बनाना चाहते हैं, परिवार को सुंदर बनाना चाहते हैं, परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में दो तीन चीजें आती है जब हम इस तरह की बातें करते हैं परिवार के संदर्भ में। ठीक है, जब परिवार के संदर्भ में हम बात करते हैं तो कई बार हमारा क्या आता है? सबसे पहले पैसा। ठीक है, कई बार हमारे जीवन में क्या आता है? सबसे पहला पैसा। ठीक है, तो संसार में तीन बातें आप श्लोक आपको पता होगा ना, रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये रोटी, कपड़ा, मकान के लिए एक चीज जरूरत है, और वो क्या है? पैसा। अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप रोटी भी नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं रहेगा तो आप क्या बोलते हैं, वस्त्र भी नहीं खरीद सकते, है ना? और पैसा नहीं रहेगा तो आप मकान भी। तो कहने का मतलब है कि एक परिवार को चलाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? पैसा का आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कई बार एक मसीही परिवार अपने परिवार को सफल बनाने के लिए इसको अपने परिवार का केंद्र बना लेता है। परिवार का केंद्र किसको बना लेता है ना? केंद्र। ठीक है, परिवार का जो केंद्र है, ठीक है, परिवार का जो केंद्र है वो पैसा को परिवार का केंद्र बना लेता है। पैसा को क्या बना लेता है? परिवार का केंद्र बना लेता है। जबकि एक मसीही परिवार के लिए यह द्वितीय स्थान है। ये कितना स्थान है? नंबर बी। ये नंबर बी में आएगा। नंबर 1 में एक मसीही परिवार के लिए क्या आएगा? एक मसीही परिवार के लिए नंबर 1 आएगा
परमेश्वर उसका केंद्र में आना चाहिए, परमेश्वर उस परिवार का केंद्र होना चाहिए। लेकिन कई बार मसीह परिवार के जीवन का केंद्र, परिवार को चलाने के लिए पैसा उनके जीवन का केंद्र बन जाता है। पैसा उनके जीवन का क्या बन जाता है? केंद्र बन जाता है। लेकिन एक मसीह परिवार का जो केंद्र होना चाहिए, केंद्र समझ रहे हैं ना, सेंटर, मुख्यता। जैसे एक परिवार को चलाने के लिए मुख्य चीज क्या हो जाती है? पैसा हो जाती है, उसके बिना परिवार नहीं चल सकता। तो कहने का मतलब है कि एक परिवार बिना परमेश्वर का मसीही परिवार नहीं चल सकता। कई बार इस चीज को लोग स्वीकार नहीं करते। लोग बोलेंगे क्या परमेश्वर मेरे को खिला देगा? लोग ये बोलेंगे क्या परमेश्वर मुझे खिला देगा? क्या परमेश्वर मेरा पत्नी का जरूरत पूरा कर देगा? क्या परमेश्वर मेरा बेटी का जरूरत पूरा कर देगा? क्या परमेश्वर मेरा माँ का जरूरत पूरा कर देगा? लोग ये इस तरह का सवाल करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें मेहनत करना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है और हमें अपने परिवार का क्या उठाना है? बोझ उठाना है। अपने परिवार का क्या उठाना है? बोझ उठाना। तो ये जो पति होता है, ये अपने परिवार का क्या उठाने लगता है? बोझ उठाने लगता है। यह पति अपने परिवार का क्या उठाने लगता है? बोझ उठाने लगता है। सही बात है, पति अपने परिवार का बोझ उठाता है। लेकिन एक मसीह परिवार का बोझ सबसे पहले परमेश्वर उठाता है। अगर ये पति को पता हो, अगर एक मसीही परिवार का जो एक पति है, ठीक है, एक परिवार का जो मुखिया है, यदि उसको ये पता हो कि मेरे परिवार का बोझ मैं स्वयं उठाने से पहले मेरा और मेरे पूरे परिवार का बोझ परमेश्वर हर दिन उठाता है। आप निकालो भजन संहिता 68 वर्स 19, जल्दी से, जितना जल्दी आप पढ़ सकें उतना जल्दी पढ़ के आप मुझे सुनाओ, हम सबको सुनाओ, फिर आगे हम जाएंगे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। धन्य है प्रभु। प्रतिदिन का मतलब होता है एवरीडे, हर दिन मेरा प्रभु क्या उठाता है? मेरा बोझ उठाता है। तो एक मसीही परिवार का जो एक परमेश्वर का भय मानने वाला एक पिता होता है, परमेश्वर का भय मानने वाले एक माता होता है, उनके जीवन में ये एक चीज साफ रहता है, स्पष्ट रहता है कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर मेरा बोझ को क्या करता है? वो उठाता है। मेरा बोझ को उठाता है प्रतिदिन। देखो, पाप का बोझ तो परमेश्वर एक बार हमारा उठा लिया। पाप का बोझ को परमेश्वर एक बार हमारा उठा लिया। जब आप मत्ती 11 अध्याय 28 से 30 वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु ने वहां कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। ठीक है, तो पाप के बोझ से प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या किया? विश्राम दिया। हमारे पाप के बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर आज से 2000 साल पहले ले लिया। एक ही बार ले लिया, एक ही बार वो हमारे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। अब उसके बाद में हर दिन के जीवन का जो हमारे जीवन में बोझ होता है, भार होता है, जीवन का जो भी बोझ, समझ रहे हैं ना, अच्छा शब्द बोझ होता है ना, बहुत सारा बोझ है। तो एक मसीही परिवार का जो मुखिया है, जो पिता है, उसके जीवन में ये पूरा स्पष्ट होता है कि मेरा बोझ मेरा परमेश्वर क्या किया है? हर दिन का उठा लिया है। या इस वचन को वो पढ़ता है और इस वचन में जो लिखा है और वो कहता है, धन्य है मेरा प्रभु, धन्य है मेरा परमेश्वर जो प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है। तो अब वो एक प्रकार से स्ट्रेस जिसको बोलते हैं ना, अपने जीवन में वो परेशानी से आजाद रहता है, अपने जीवन में ज्यादा दबाव नहीं लेता है। एक मसीही पति है ना,
क्योंकि मैं पति की बात कर रहा हूं, क्योंकि पति अपने परिवार के लिए पैसों का प्रबंध करता है। कई बार पत्नी भी पैसों का प्रबंध करती है, अच्छी बात है ना। लेकिन कहने का मतलब है परिवार का जो मुखिया है वो पति है, पत्नी नहीं है। परिवार का जो मुखिया होता है वो, मैं आ रहा हूं, उस पे आऊंगा। अभी तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए जमीन तैयार कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना। कुछ बातों को सिखाने से पहले जमीन तैयार कर रहा हूं, तब उसके ऊपर घर बनाऊंगा तो मजबूत रहेगा घर, है ना। तो एक परिवार का जो मुखिया होता है कभी भी पत्नी नहीं होता है। परिवार का जो सिर है ना, हेड होता है, वो कभी भी पत्नी नहीं होती। परिवार का हेड अगर है तो वो है पति होता है। लेकिन जिस परिवार में पत्नी पति का सिर हटा के उसके सिर में अपना सिर लगा देता है, तो वो मसीही परिवार को तोड़ने का काम करता है ना। कहने का मतलब है कि पति जो है वो परिवार का सिर है, परिवार का मुखिया है। अब अगर मसीह परिवार में अगर कोई पत्नी आए और पति का मुखिया का रोल को हटा के खुद मुखियन बन जाए, तो वो परिवार को क्या करने की दिशा में ले जा रहा है? खुद परिवार का मुखियन बनने का वो क्या हो गया, दिशा में चला गया। लेकिन याद रखिएगा, पत्नी का सिर पति है ना, और पति का सिर मसीह है। ये जो मैं अभी बात बोला, ये आपको इसी बाइबल में पढ़ने मिलेगा। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो पति पत्नी के संदर्भ में इफिसियों की पत्री, पतरस की पत्रियों में और अन्य पत्रियों में जब आप पढ़ते हैं तो कई बार थोड़ा सा समस्या भी उत्पन्न हो जाता है कि जब पत्नी आ जाती है पति बनने के लिए, पत्नी कभी पति नहीं बन सकता। पत्नी पत्नी ही रहती है, उसकी जीवन संगनी है, ये बात सच है। वो उसकी क्या है, जीवन संगनी है, वो उसकी सहायक है। लेकिन वो पति का सिर नहीं है, पति का सिर नहीं है। पति का सिर मसीह है और पत्नी का सिर उसका पति है। तो कहने का मतलब है मसीह परिवार में, आइए ये बात को भी थोड़ा सा जमीन तैयार करके आगे बढ़ेंगे। जब आप इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं 5 अध्याय और 23 वचन को जल्दी से आप निकाल के पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जी हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे इस मसीह कलीसिया का हेड कौन है? कलीसिया का हेड कौन है? परमेश्वर है, मसीह है। इस कलीसिया का हेड कोई नहीं हो सकता, कोई पास्टर नहीं हो सकता, कोई सेक्रेटरी नहीं हो सकता, कोई खजांची नहीं हो सकता, कोई डायरेक्टर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? कलीसिया का जो सिर है, सिर का मतलब समझ रहे हैं ना, हेड, मुख्य, वो कौन है? परमेश्वर है। कलीसिया का जो हेड है वो परमेश्वर है। परमेश्वर को हटा के कोई पास्टर कलीसिया का सिर नहीं बन सकता। परमेश्वर को हटा के कोई सेक्रेटरी कलीसिया का सिर नहीं बन सकता। परमेश्वर को हटा के कोई डायरेक्टर भी या कोई सुपरवाइजर भी कलीसिया का सिर नहीं बन सकता। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। और कलीसिया उस सिर का क्या है? नीचे का अंग है, देह है। समझ रहे बात को? तो उसी प्रकार से अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो यहां पे क्या लिखा है? क्योंकि पति पत्नी का सिर है ना, उसका सिर है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं कुछ बातों को बोलते हुए आगे चला गया। हां, तभी पत्नी घर का मुखिया का रोल अदा करेगा जब उसका पति निकम्मा बन जाए। जब पति निकम्मा बन जाए और घर का मुखिया होने के योग्य जब वो ना रहे, तभी पत्नी उस नेतृत्व को करेगा। लेकिन फिर भी वो पति के अधीन रहेगा और फिर भी पति उसका सिर रहेगा। फिर भी
तो हम बात कर रहे हैं, है ना, तो मैं आगे की बात में कर दिया, बात करते करते मैं आगे की बात कर दिया। लेकिन जब मैं वही चीज बोला ना, तो एक परिवार का, एक मसीही परिवार का जो मुखिया होता है वो पति होता है, एक पिता होता है, ठीक है। और पति का अधीन पत्नी रहता है और पत्नी का सिर उसका पति होता है, ठीक है। अब क्या है कि एक मसीही परिवार में क्या है कि इस परिवार का जो केंद्र है, कई बार क्या हो जाता है, पैसा हो जाता है ना। मैं केंद्र की बात कर रहा था। कई बार इस परिवार का जो केंद्र हो जाता है वो क्या हो जाता है, पैसा हो जाता है, संसार की जरूरतें हो जाती है, मनुष्य हो जाते हैं। अगर इस प्रकार से है तो वो मसीही परिवार जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख पाएगा। तो इस परिवार का जो केंद्र है वो कौन होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए। और परमेश्वर ही एक मसीही परिवार का क्या है, केंद्र है। तो हम बात कर रहे थे एक सफल मसीह परिवार। तो कई बार परिवार को सफल बनाने के लिए पैसा केंद्र होता है कि नहीं। पैसा केंद्र होता है, जरूरत केंद्र होता है, भौतिक चीजें केंद्र होती है, भौतिक चीजें समझ रहे हैं ना। लेकिन कई बार मसीह परिवार इसे भूल जाते हैं कि परिवार का जो सफलता का रहस्य है वो परमेश्वर है। परिवार का सफलता का जो रहस्य है, परिवार की जो स्थिरता का जो रहस्य है वो परमेश्वर है। तो एक सफल मसीह परिवार का रहस्य पारिवारिक प्रार्थना की वेदी में निहित है। एक सफल मसीही परिवार का जो रहस्य है वो पारिवारिक प्रार्थना की वेदी में। तो मैंने जैसे शुरू में बोला कि एक मसीही परिवार क्या होता है, एक कलीसिया है, और उस परिवार को लीड करने का, उस परिवार को नेतृत्व देने का, उस परिवार का मुखिया पति है। और पति का यह जिम्मेदारी है अपने परिवार में क्या करना, प्रार्थना के लिए या परमेश्वर के पीछे चलने के लिए या परमेश्वर में बने रहने के लिए वो पति अपने परिवार का क्या करता है, अगुवाई करता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर उलट इसका, एक मसीही परिवार में अगर प्रार्थना के लिए, अगर परमेश्वर के साथ संगति सहभागिता करने के लिए अगर पति नेतृत्व नहीं कर रहा है तो उस परिवार का सफलता का अगर हम कहें तो वो इस पे देख रहा है ये। तो वो अपने परिवार को अच्छे से रखना, परिवार को अच्छे से बढ़ाना, परिवार को सफलता की ओर ले जाने के लिए उसका दृष्टिकोण शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। उसका दृष्टिकोण पैसों पे ही है। लेकिन वही चीज मैं बोला ना, एक तो सफल मसीह परिवार का रहस्य पारिवारिक प्रार्थना की वेदी में निहित है, जहां मसीह को परिवार के प्रधान के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। दूसरा रहस्य प्रेम है। इस परिवार में पहला चीज तो यह है कि मसीही परिवार का रहस्य पारिवारिक प्रार्थना की वेदी में निहित है कि इस परिवार में प्रार्थना की वेदी होगा। आप अब्राहम के जीवन को देख लीजिए। अब्राहम को परमेश्वर ने अपने पिता के घर से निकाला और वो जहां जहां गया वो एक वेदी बनाया, मतलब प्रार्थना की वेदी वो बनाते हुए चला। हर जहां गया वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, जहां ठहरा वहां पे परमेश्वर से प्रार्थना किया, जहां पे रहा वहां पे वो प्रार्थना का वेदी बना दिया। तो एक मसीही परिवार एक प्रार्थना का वेदी है। याद रखिएगा, एक मसीही परिवार प्रार्थना का वेदी है, जहां पे एक पति का कर्तव्य होता है अपने परिवार को प्रार्थना के लिए एक जगह इकट्ठा करना। पास्टर का नहीं, पास्टर द्वितीय स्थान में आता है। फर्स्ट उस परिवार का जो सिर है वो पति है। आप जो पति है, हम जो पति हैं, वो पति है। हाँ, आप ये हो सकता है कि आप पास्टर को अपने घर में निमंत्रण दे सकते हैं कि आइए हमारे घर हम मिलके प्रार्थना करेंगे, आइए हमारे घर हम मिलके संगति करेंगे। समझ रहे हैं?
तो और दूसरी चीज ये होता है जहां मसीह को परिवार के प्रधान के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, और उस परिवार का प्रधान मतलब समझ रहे ना, उस परिवार का प्रधानमंत्री, उस परिवार का प्रधान मसीह को क्या किया जाता है? हाँ, प्रतिष्ठित किया जाता है। और उस परिवार का जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, उस परिवार को चलाने वाला, उस परिवार को, ये तो अपना पत्नी को चलाएगा, अपने बच्चों को चलाएगा, लेकिन इसको कौन चलाएगा? तुम तो बॉस ठहरे, मैं तो बॉस ठहरा। तो यही चीज है। तो मसीही परिवार का जो प्रधान है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर ही क्या करता है? इस परिवार को चलाता है। और उस परिवार का जो मुखिया है, पति है, वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना का वेदी तैयार करता है। खाने के लिए भी प्रार्थना का जिम्मेदारी पति का है। परिवार में प्रार्थना करने का आह्वान करना भी पति का जिम्मेदारी है। और पूरा आत्मिक जीवन का जो भी बात है, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर में बढ़ना, मेरा बच्चा प्रभु में बढ़ रहा है कि नहीं, मेरे पत्नी प्रभु में बढ़ रही है कि नहीं, प्रार्थना हो रहा है कि नहीं, बाइबल पढ़ा जा रहा है कि नहीं, प्रभु के साथ संगति हो रही है, ये सब कुछ देखने का जिम्मेदारी पति का है। किसका है? पति का है। समझ रहे? ये सब देखने का, अगर पति नहीं देख रहा है ऐसे कंडीशन में, तो पत्नी को जिम्मेदारी लेना चाहिए। अगर पति नहीं, लेकिन पत्नी किस चीज में जिम्मेदारी लेने को ज्यादा लालायित रहती है? इस पे कि पैसा केवल मेरे ही हाथ में आना चाहिए, घर का निर्णय बिना मुझसे पूछ के नहीं लिया जाना चाहिए। तो अगर भौतिक चीजों में, सांसारिक चीजों में अगर पत्नी का ध्यान है, क्या पत्नी ये कहेगी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए? है? क्या पत्नी ये कहेगी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लेना चाहिए? जो भी काम है परमेश्वर की इच्छा अनुसार करना चाहिए। अगर ऐसा कर रही है तो बहुत सुंदर, वो भी है, आगे हम आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक सफल मसीह परिवार का जो रहस्य है पैसों में नहीं है ना। भाई एकदम छुट्टी नहीं करता है, मैंने इसको देखा है, ये एब्सेंट नहीं करता है, क्योंकि मैं इसके बगल में पड़ोस में रहा हूं ना इतने सालों तक। ये एब्सेंट नहीं करता है, काम करता है, पैसा कमाता है। बुरा मत मानिएगा, माफ कीजिएगा, आपका नाम लिया। और भी भाई लोग हैं, एब्सेंट नहीं करते हैं, काम को ईमानदारी से करते हैं, वफादारी से करते हैं। काम कीजिए, प्रभु ने कहा है 6 दिन काम कीजिए, मेहनत कीजिए, परिवार के लिए पैसा इकट्ठा कीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका परिवार का केंद्र पैसा नहीं है। आपका परिवार का केंद्र कौन है? परमेश्वर है। समझ रहे बात को? और परिवार में प्रार्थना का वेदी बनाना, परिवार में बाइबल पढ़ने के लिए नेतृत्व देना, खाना के लिए प्रार्थना करना, वो जितना भी आत्मिक कार्य है वो सब पति का है। और परिवार में प्रधान के रूप में मसीह को प्रतिष्ठित उस परिवार में किया जाता है। उस परिवार का जो प्रधान होता है मसीह को, वो पति बोलता है इस घर में जो भी होगा मसीह के अनुसार होगा, इस परिवार में जो भी निर्णय होगा यीशु के अनुसार होगा, इस परिवार में जो भी काम होगा बाइबल के अनुसार होगा, बाइबल के बाहर कुछ नहीं होगा, मेरा मन के मुताबिक कुछ नहीं होने वाला इस परिवार में। मसीह को प्रतिष्ठित करने का मतलब है कि मसीह बोलता ना, प्रभु बोला ना मेरे पीछे हो लो, तो वो परिवार मसीह के पीछे हो लेता है, और मसीह जो निर्देश देगा, मसीह जो आज्ञा देगा, वो परिवार उसका अनुसरण करेगा। अपने इच्छाओं का नहीं, अपने मर्जी का नहीं। समझ रहे? तो ये सारी चीज। तो अब एक रेफरेंस जब हमने पढ़ा, ठीक है, तो इफिसी 5:23 पढ़ा ना, क्योंकि जैसा पत्नी का सिर, क्या पढ़ा? क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस हमने अभी क्या किया है, यूज किया है। एक और रेफरेंस को पढ़िएगा, इफिसी 5:25 को पढ़िएगा, जल्दी से निकालिए, इफिसी 5:25 को पढ़िए।
हे पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपने अपने, अपनी नहीं, यहाँ अपनी है। आप पढ़ो फिर से। हे पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जी हाँ, तो अब एक पति के लिए क्या कहा जा रहा है? अपने अपने पत्नी से क्या करो? प्रेम करो। अपने जीवन संगनी से क्या करो? प्रेम करो। अपने अपने, दूसरों के पत्नी से नहीं भैया, अपने अपने पत्नी से प्रेम करो। 25 पढ़े ना, 5 का 25 पढ़े ना। लिखता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अब पति का जो प्रेम करने का अपने पत्नी के प्रति कर्तव्य है, मसीह के जैसा प्रेम करना। मसीह ने कैसे प्रेम किया? कलीसिया से अपने आप को दे दिया। तो पति का यह कार्य है कि अपने पत्नी से प्रेम करे। पति को यह निर्देश दिया है, किसके तरह प्यार करो? शाहरुख खान के जैसा अपनी पत्नी को प्यार करो, हैं? सलमान खान के जैसा प्यार करो अपनी पत्नी से, हैं? मसीह के जैसा प्यार करो बोला। मसीह का प्यार बलिदान के साथ है। मसीह का प्यार कैसा है? बलिदान के साथ। जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, कलीसिया के लिए क्रूस पे अपने आप को दे दिया। और एक वचन आप पढ़ो, पहला पतरस 3:7। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारे प्रार्थनाएं रुक न जाए। समझ रहे हैं क्या लिखा है? यहां पे पति और पत्नी दोनों को निर्देश दिया गया कि एक मसीही परिवार में, जो मैं इसीलिए बोला ना, पति और पत्नी मुख्य चीज है, वे ही दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। और पति को कहा है, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, मूर्खता के साथ नहीं। पत्नी के साथ में जीवन व्यतीत करना कैसे करना है? इसमें क्या बुद्धिमानी की बात है यार? वो तो मेरा पत्नी है। हम लोग पत्नी का आदर करते हैं या उसे खाली काम वाली बाई समझते हैं? समझ रहे ना? तो पत्नी आपका काम वाली बाई नहीं है कि आप उसको दिन भर ऑर्डर देते रहो। पत्नी आपका नौकर नहीं है जो आपके लिए दिन भर चक्की पीसते रहे। समझ रहे ना? पत्नी, पति और पत्नी जीवन के वरदान के वारिस हैं। यहां बोलता है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र, निर्बल मतलब कमजोर पात्र जानकर उनका आदर करो। पत्नी को क्या कहा गया है? पति को बोला गया है अपनी पत्नी का क्या करो? आदर करो, उसका सम्मान करो, उसका इज्जत करो, उसे निर्बल पात्र है। निर्बल मतलब पत्नी पुरुष से ज्यादा ताकतवर होती है। पत्नी जो होती है, स्त्री जो होती है, वो पुरुष से ज्यादा ताकतवर होती है। यहां पे बाइबल में लिखा है कि और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, उसका निर्बल पात्र जानकर उनका आदर। तो मैं कई समय पहले जब इसको पढ़ा था, तो पत्नी अगर निर्बल है तो वह भावनात्मक रीति से निर्बल होती है। उसका भावना समझ रहे हैं ना? मानसिक रीति से वो निर्बल हो जाती है। इमोशनली रीति से वो काफी क्या हो जाती है? टूट जाती है, भावुक हो जाती है। समझ रहे हैं ना? शारीरिक रीति से तो वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। जब एक बेटी, मेरी पत्नी जब हमारे बेटी को जन्म दी थी तो उसका ऑपरेशन हुआ था। उसका क्या हुआ था? ऑपरेशन हुआ था, और पूरा ऑपरेशन के द्वारा बेटी आई थी।
और फिर जब एक नॉर्मल डिलीवरी भी होता है किसी पत्नी का, तो कितना दर्द से होके गुजरती है। और बाइबल में लिखा है कि जब वो अपने बच्चे को जन्म दे चुकती है, तब वो अपने बच्चे को देख के उस दर्द को भूल जाती है। आप भूलते हैं? पुरुष भूलता है? तो शारीरिक रीति से स्त्री बहुत मजबूत होती है, शारीरिक रीति से स्त्री बहुत मजबूत होती है, लेकिन भावनात्मक रीति से, इमोशनली वो बहुत नाजुक होती है। आपकी छोटी छोटी बातों में वो हो सकती है रूठ जाएगी, आपके हो सकते हैं छोटी छोटी बातों से वो भावनात्मक रीति से टूट जाएगी। इमोशनली वो काफी क्या होती है, नाजुक होती है। तो बाइबल कहती है हर तरह से, चाहे इमोशनली हो या शारीरिक हो, फिजिकली हो, कैसे भी हो, बाइबल कहती है स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। उसका क्या करो? आदर करो। और जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया, उसी प्रकार से एक पति को भी अपने पत्नी से प्रेम करने के लिए और पत्नी के लिए अपने आप को दे देने के लिए, मतलब दे देने का मतलब है पत्नी के बहुत सारी चीजों को सहना, पत्नी के बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करना। ये नहीं कि झाड़ू उठा के झाड़ू देना, नहीं। पत्नी के बहुत सारी चीजों को सहना, पत्नी के बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करना, पत्नी के बहुत सारी चीजों को माफ करना। बाइबल कहती है वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बाइबल क्यों बुद्धिमानी कहता है? क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ जैसे तैसे अपना जीवन नहीं जी सकते। अरे इसको तो मैं 15 साल से देखता आ रहा हूं, अरे ये तो मेरा जीवन संगनी है, इससे क्या? आदर का शब्द बोला जाना होगा, ऐसा शब्द का व्यवहार हो, ऐसा व्यवहार हो जिससे एक दूसरे का निर्माण हो। यह समझ कर कि हम दोनों, देखो हम दोनों लिखा है यहां पे, बच्चे नहीं है यहां पे, हम दोनों पति और पत्नी जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। देख रहे हैं ना, पति और पत्नी के बीच में जो आत्मिक रिलेशन है, जो क्या कहेंगे प्रार्थना का जीवन है, वो रुक ना जाए। अगर पति बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह नहीं करेगा और स्त्री की भावनाओं का कदर नहीं करेगा, तो कहने का मतलब है कि पति पत्नी का जीवन ऐसा हो कि उन दोनों का प्रार्थना ना रुके। यह लिखा है जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए, तो प्रार्थना रुकता भी। अगर पति पत्नी का रिलेशन अगर ठीक नहीं चल रहा है, तो वो दोनों का प्रार्थना क्या होगा? रुक जाएगा और उन दोनों का प्रार्थना स्टॉप हो जाएगा, प्रार्थना जीवन भी प्रभावित हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैंने वही चीज को बात बोला था ना, कई बार पहले भी मैं ये बात बोला था कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए दो खूबसूरत लोग चाहिए, और वो खूबसूरत लोग एक पति है और एक पत्नी है ना, कि बगल वाला उसको समझ सके और उसका विश्वास कर सके। एक दूसरे को सहना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे को थाम के लेके चलना। जीवन के कठिन परिस्थितियों में अब विवाह के समय क्या बोलते हैं? दुख में, सुख में, निर्धनता में, रोग में, आरोग में, हर परिस्थिति में क्या हूं? मैं तुझसे प्रेम करूंगा या प्रेम करूंगी। वो प्रतिज्ञा को क्या आप ऐसे ही बस विवाह के दिन के लिए वो काम में क्यों प्रतिज्ञा कराया जाता है? क्यों ये बात बुलाया जाता है? दुख में भी, सुख में भी। लेकिन अय्यूब के जैसा पत्नी ना बने। अरे एक तो विश्वासी पत्नी था, वो तो इस तरह बोली दुख में, अब भी तू परमेश्वर के मार्ग में बना हुआ है, अभी तू परमेश्वर का भय मान रहा है, अभी तू खरा है, सीधा है, बुराई से दूर रह रहा है, परमेश्वर की निंदा कर तो कर और चाहे मर जा तो मर जा। एक पत्नी बोल रही है अपने पति के दुख के समय में, हालांकि वो उसके लिए भी, लेकिन मसीह विवाह के समय यह प्रतिज्ञा किया जाता है कि दुख में, सुख में, रोग में, आरोग में, धन में, निर्धनता में, पीड़ा में या सुख में, हर परिस्थिति में मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करूंगी।
हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम करो। और पत्नी के लिए भी कहा गया, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो पत्नी के लिए भी बात बहुत सुंदर कहा गया है ना। पत्नी दोनों के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। पत्नी से कहा गया है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएगा। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल की पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो पत्नियों को कहा गया है कि अपने पति के अधीन रहना, उनसे प्रेम करना और सजावट दिखावटी ना हो, सजो सबरो, लेकिन दिखावा में का वो ना हो। लोगों को दिखाने के लिए तुम्हारा सजावट ना हो, लोगों को दिखाने के लिए तुम्हारा जीवन ना हो। एक पति अपनी पत्नी को संतावना भी देता है दुख के घड़ी में। जब आप पहला शमूएल 1:8 पढ़ते हैं तो हन्ना के विषय में हम पढ़ते हैं। पहला शमूएल 1:8 पढ़ते हैं, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? जी हाँ, यहाँ पे एक पति अपनी पत्नी को क्या कर रहा है? संतावना दे रहा है। तो मेरे प्रियो, जीवन के कुछ ऐसा पल होता है, जीवन का कोई ऐसा समय होता है जब पति को केवल पति होना नहीं परंतु अपनी पत्नी को संभालना भी होता है। बाहर से कोई आके संभालेगा नहीं, बाहर से कोई आके संभालेगा नहीं, परंतु पति को ही अपनी पत्नी को संतावना देता हो, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नियों के साथ क्या करो? जीवन निर्वाह करो और अपनी पत्नी को कोमल और निर्मल जानकर उनका आदर करो। यहां पर ये हन्ना है और हन्ना की जो सौतन है वो उसे चिढ़ाती थी, उसे क्या करती थी? चिढ़ाती थी। और हन्ना भावनात्मक रीति से वो बहुत निराश हो गई, उदास हो गई, खाना पीना नहीं खा रही थी, है ना। तो हम देखते हैं कि उसे कार्य व्यवहार के विषय में अपनी पत्नी से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि वे एक ही टोली हैं। विवाह के द्वारा वे दोनों एक हो गए हैं, एक इकाई बन गए हैं। और हम ऊपर देखते हैं, परमेश्वर के स्तर में परिवर्तन नहीं हुआ है। परमेश्वर आज भी दंपति में परस्पर एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, निष्कपटता और विश्वास योग्यता की मांग करता है। या पति का कर्तव्य है कि वो शोक के समय अपनी पत्नी को संतावना दे। परमेश्वर के दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं हुआ है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि एक पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे, निष्कपटता रहे, विश्वास योग्यता रहे। और पति का कर्तव्य है कि वो शोक के समय अपनी पत्नी को संतावना दे, जैसा कि एल्काना ने हन्ना को दिया। बोलता है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से कम हूं? उनके पास में बच्चे नहीं थे, उनके पास में क्या नहीं था? बच्चे ईश्वर ने उनको नहीं दिया था। तो इस कारण उसका सौतन उससे बहुत कूटती थी और उसके साथ में बुरा व्यवहार करते। समाज में ये एक बहुत गंदा नफरती सोच है कि जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, लोग उनको बहुत ताना देते हैं, लोग उनको बहुत गलत कमेंट करते हैं, लोग उनको चिढ़ाते हैं। तो ये जो चीज़ होता है ना, एक स्त्री के लिए सहना बहुत कठिन होता है।
अरे ठीक है, हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास है, ठीक है, लेकिन तुम हमारे साथ बुरा व्यवहार तो मत करो, है ना। तुम हमारे साथ बुरा व्यवहार मत करो। और लोगों को नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का इस रीति से अपमान कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर एक है, स्त्री है जो भी बहुत दुखिया थी, है ना। और इसके बाद आप देखते हैं कि 7 पद में, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोटी और खाना ना खाती थी। पनीना नाम था, है ना, क्योंकि हन्ना का कोई संतान नहीं था और पनीना के पास संतान था, तो वो हन्ना को चिढ़ाती थी, इस कारण वो रोती थी और खाना नहीं खाती थी। तब उसका पति आता है और उसका पति बोलते, इसलिए मैं बोला कि दुख में भी एक पति का काम है अपने पत्नी को संभालना और संतावना देना। इसलिए 8 पद बोलता है, इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? देख रहे, बोलता है क्यों उदास है, क्यों खाना नहीं खा रही, क्यों नहीं रो रही है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से कम हूं? एक पति अपने आप को अपनी पत्नी के सामने बेटा बना दिया, मतलब उसको संतावना दे रहा है, मैं हूं तेरे साथ, मैं हरदम तेरे साथ हूं, हरदम तुझे थामे हूं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग क्या करते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर मान के चलो यहां पर ही एलकाना ये भी गलत बोल सकता था कि हमारे पास संतान नहीं है, मैं तुझको तलाक दे रहा हूं और फिर मैं दूसरे के पास जा रहा हूं। ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन वो बोला कोई बात नहीं। वो क्या बोला? कोई बात नहीं, तू उदास मत हो, निराश मत हो, मैं तेरे लिए 10 बेटों के बराबर हूं, क्या मैं नहीं? तो एक पति का काम होता है अपने पत्नी को हर परिस्थिति में संभालना, हर परिस्थिति में थामना, उसे प्रोत्साहित करना, क्योंकि आप जीवन के वरदान के वारिस हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, और है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं इस घड़ी आपके साथ कर रहा हूं, है ना।